अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ज़मान पार्क से कल एक बड़ा तगड़ा किस्म का बयान जारी हुआ और डेफिनेटली उन्होंने सीधा सीधा DGI-SPR को और इस्तीफ़ा उन्होंने जो है मुखातब किया। किसी वक्त में आसिफ ज़रदारी साहब ने एंड से एंड में जाने की बात की, मगर मैंने कुछ यहाँ पे सवाल है मेरे में आपके ऊपर भी छोड़ने, कुछ मैंने उनका भी जवाब देना। मगर इसी के साथ ISPR की प्रेस रिलीज़ भी आ गई, वो भी मैंने आपके साथ बात करनी है। मगर ये खिताब क्यों लेट हो रहा था, उसकी क्या वजूहत थी? पहले 4 था, फिर 4:30 हुआ, फिर 5, फिर 5:30, फिर 7:30 के करीब जाके इमरान अहमद खान साहब ने बकाया तौर के ऊपर ये बात बता दी कि जी किस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने बकाया तौर पर ये बात की गिरफ्तारी के वक्त का, और अब से जब से उनकी गिरफ्तारी हुई और अब तक उन्होंने हर चीज़ का ना जायज़ा ले रहे थे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इमरान अहमद खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने पूरी एक डायरी बना ली हुई थी, जिसमें वो हर चीज़ लिख रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें हर चीज़ की अपडेट तो मिल रही थी और ये लग रहा था कि शायद कोई हालात बेहतर हो गया। मैंने तो इलाके के अंदर कहा कि जी इमरान अहमद खान साहब का आर्मी चीफ के मतलब बयान जो गैर मुल्की मीडिया को दिया गया कि जी मेरे मतलब गलत, या तो फिर उस वक्त कोई बयान मार्केट में जो है वो गलत आया था, मगर DGI-SPR के मतलब जो खान साहब ने बातें की है और लग ये रहा था कि मुफाहमत हो गई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इमरान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और बता दिया गया कि देखिए हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मगर इस वक्त जो हालात हैं, मुझे जो नज़र आ रहा है, बात आर या पार की है, या आर हो जाएगा काम या पार हो जाएगा, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इमरान अहमद खान साहब ने जी बाकायदा तौर के ऊपर इस दफ़ा DGI-SPR अहमद शरीफ साहब को जो है मुखातब किया है। उन्होंने ये कुछ अल्फाज अदा किया जो इससे पहले मेरा ख्याल किसी ने अदा नहीं किए होंगे। उन्होंने कहा जी हम कोई आपकी कमी है। ये अल्फाज इमरान अहमद खान साहब ने अदा किए कि हम कोई आपकी कमी है कि हम आपकी बातों को तस्लीम करते हैं। अभी आप ये खान साहब लफ्ज़ ठीक का है या गलत का है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मगर इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने दोगलापन इमरान साहब के मुतल्लिक कहा और एक सियासी जमात, एक सियासत का लबादा ओढ़े जो है वो तनसीबात पे हमला कर रही है और उसकी आड़ में सब कुछ कर रही है। और ये दोगलापन तो ये होता है कि जी जिसे मुनाफत भी से कह सकते हैं कि एक साइड पे आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, दूसरी साइड पे आप हमारे ऊपर हमला करते हैं। इमरान साहब ने दोगलापन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्ड किया। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, जो उनका उस वक्त तासरात, उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं क्यों अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, इस कदर मुझे इसके ऊपर गुस्सा है। ये इमरान साहब ने बकाया तौर पर बात कुछ लगा। उन्होंने कहा जी कि जब आप पैदा भी नहीं थे ना हुए, ये वो DGI-SPR को कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा जब आप पैदा भी नहीं थे ना हुए तो उस वक्त से मैं मुल्क की जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, उस वक्त से मैं पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था। ये भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा उन्होंने उसामा बिन लादेन की बात बीच की है और एबटाबाद वाले हमले की बात की। उन्होंने कहा जी उस वक्त जरदारी साहब और जो यूसुफ गिलानी साहब थे और आर्मी चीफ के मतलब उस वक्त उन्होंने कहा जी कि सब खामोश थे और मैंने जाके जो है ना जी मौक़िफ़ दुनिया के सामने जो है वो पेश किया। और डेफिनेटली ये खान साहब के जो अल्फाज हैं ये बड़े अपने अंदर ही बदल, मैंने कहा ना इमरान साहब ये बात कह रहे हैं या आर या पार की बात। उन्होंने कहा जी कि छोटे कमरों से बाहर निकलो और गलत जो फैसले करते हैं फिर उस गलत फैसले को वो छुपाने के लिए हर काम करता है, यानी कि जो नुकसान हो जाता है ना गलत फैसलों कमरों में बैठ के, उसको छुपाने के लिए हर एक चीज़ वो कर दौड़ते हैं। तो ये इमरान साहब ने उसके मुतालिक बात की। उसके अलावा उन्होंने चेयरमैन नैब को और उनके हैंडलर को कहा कि तुम लोग बेगैरत हो, ये खान साहब ने कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कादर ट्रस्ट पर केस था और मेरी जो गिरफ्तारी हुई इसके ऊपर कहते हैं ये जो मामलात हुए, जिस तरह के मामलात हुए, आर्मी की तनसीबात पे हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका एक जुडिशल कमीशन बना ले और इसकी तहकीकात करे और जो करदार इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे करदार तक लाजमी पहुंचाए। ये खान साहब ने एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है बात की है और जो करनी बनती भी थी और मेरा ख्याल हर बंदा भी यही चाह रहा था कि खान साहब ये बात करें ताकि कोई जो भी मामलात हैं वो खुलकर सामने आ जाए। उसके अलावा जी इमरान अहमद खान साहब ने कहा जी कि पुलिस को पुलिस के मतलब भी उन्होंने बात की। उसके अलावा जी उन्होंने ना पुलिस को एक जो पैगाम दिया, मेरा ख्याल है वो जो पैगाम था वो एंकर इमरान रियासत की ज़ात के लिए था। उन्होंने कहा जी एंकर इमरान रियासत कहाँ गायब हैं और किधर हैं। उनके वाला साहब भी कल एक बयान आया, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली मामला ये है कि कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसी इतलात आ रही है, दुआ करें ऐसी इतलात ना हो कि जी एंकर इमरान रियासत ये हो गया वो हो गया। क्योंकि कल जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बकाया तौर पे तलब कर रखा हुआ है कि जी आप जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं वो CCTV फुटेज के साथ और ख़ुद वो पेश हों और आके हमें इसके ऊपर जो है वो अपडेट करें, वगरना फिर आपके जो बैच आपको नज़र आ रहे हैं ना वो आपके कंधे पे हम नहीं छोड़ेंगे। ये डेफिनेटली एक बड़ा बयान था
और इमरान अहमद खान ने जैसे अपने बकायदे पर ये बात की कि अगर एंकर इमरान रियासत को कुछ हुआ तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो मेरे ऊपर हमला करने में और रशीद शरीफ के मामले के अंदर मुलव्वस थे, और 3 लोगों का वो नाम लेते नजर आते हैं। उधर जी DGISPR का भी उसी वक्त बयान जारी हुआ, एक उससे पहले जारी हुआ था, एक दफ़ा इस दफ़ा बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर का विजिट किया, और जब उन्होंने सुबह के वक्त विजिट किया मगर उनका प्रेस रिलीज को रात के वक्त आई। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब ने कहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि 9 मई की कार्रवाई के तमाम मनसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा आप जानते हैं जो पहली प्रेस रिलीज उसमें उन्होंने कहा जी कि एक सियासी जमात ने ऐसा कर दिया है जो 75 साल तारीख में किसी ने किया, दुश्मन ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया जो एक सियासी जमात ने हमारे साथ कर दिया। अब जानते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऑडियो टेप थी, उसके अलावा एजाज चौधरी की ऑडियो टेप, इन को मेरा ख्याल है जो सेकंड गेट की जो क़यादत है इसके मतलब जो है वो इस वक्त बयान क्लियर हो रहे हैं, और डेफिनेटली इनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और ये डेफिनेटली पुलिस तो नहीं करेगी, पुलिस तो फिर फौज तो नहीं करेगी, ये तो पुलिस को रिक्वेस्ट करेगी और बराह रास्त तो नहीं आएगी, मगर उनके ज़रिए इन सब का ट्रायल होगा। मगर मुझे इस मामले में नज़र आ रहा है कि फ़ौज बड़ा डायरेक्ट होकर सारे मामलों को करेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर का विजिट करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती पर दरपेश खतरात के अमन व अमान को ख़राब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर मज़ीद नुकसान पहुँचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर सुन लें, अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर मज़ीद नुकसान पहुँचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आर्मी चीफ साहब का खुल्लम खुल्ला पूरी उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है। ये तो देखें जी, हम भी पिछले 2-3 दिन से जब से ये मामला हुआ है उस वक्त से मैं ये कह रहा हूँ कि उन किरदारों को सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो कोई ना, और कल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एक धरना देने का और सारे मामला करने का मामला है। देखिए पाक फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्टेक होल्डर दारा है और बड़ा इज्जत के काबिल है। इस तरह हमारी अदलिया भी जो है, अदलिया मुकन्ना इंतजामिया, ये सारे जो है वो बड़े एहतियार के काबिल है। पार्लिमान भी एहतियार के काबिल है, मगर पार्लिमान उस आइन से मावरा होकर कोई काम ना करे, मगर यहाँ पे होता नजर आ रहा है। मगर ये जी अभी तक ये अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग था, इसके मतलब आपकी कोई भी रहा तो लाजमी कमेंट से शेयर किया। व्लॉग की